फिरे तव इच्छा बिनु किछु करिते न पारे। तुमी तो रक्षक यार पालक यमार, तुमी तो रक्षक यार पालक यमार। तुम्हारा चरण बिना आस नहीं यार, तुम्हारा चरण बिना आस नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरता छड़िया। तुम्हारा चरण तुम्हारा इच्छाए आछे निर्भर करिया। छड़िया तुम्हारा इच्छाए आछे भरता करिया। भक्ति विनोद प्रभु विनय किंचन। तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। भक्ति विनोद प्रभु विनय किंचन। तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। नित सर्वेश्वरी ब्रह्मेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संसार। ईश्वर ब्रह्मेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संसार। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। तव इच्छा मत विष्णु कर न पालन। भक्ति विनयते विनय किंचन। तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। विनोद प्रभु विनय किंचन। तुम्हारा इच्छाए जीवन मरण। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्ण। तो हम लोग इसका एक बार अर्थ पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर अर्थ है। ये शरणागति से है और भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको लिख रहे हैं, इस सॉन्ग को, वैष्णव सॉन्ग को। और इसका अर्थ है, आप स्वामियों के भी स्वामी तथा ब्रज राज के पुत्र हैं। ये भगवान के लिए प्रार्थना है। और आगे कह रहे हैं कि आपकी इच्छा मात्र से ही इस दृश्य जगत, भौतिक जगत का सृजन तथा संहार संभव है। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु इसका पालन करते हैं। इस भौतिक जगत का प्राकट्य आपकी इच्छा की बहिरंगा शक्ति माया से के द्वारा हुआ है। आपकी इच्छा के वशीभूत होकर शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की गई है। आपकी इच्छा जीव जन्म लेते हैं तथा आपके शरीर तथा अपने शरीर त्यागने के लिए बाध्य होते हैं। उन्नति तथा अवनति, सुख तथा दुख, यह सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की रस्सियों से बंधी हुई है। आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक एवं पालनहार हैं। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने का और कोई आशा नहीं है। मैंने निज शक्ति और प्रयासों के भरोसे का विचार परित्याग कर दिया है
अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ। मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये वैष्णव संघ हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि भगवान की इच्छा से ही जो ब्रह्मा जी हैं इसका सृजन करते हैं और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और आज के श्लोक में भी ऐसा ही है। ब्रह्मा जी के तपस्या के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा जी की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा भागवतम कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद का अष्टम अध्याय का 20वां नंबर आज श्लोक है। 20वां नंबर श्लोक है और इस श्लोक को मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। यस आंघ्रि पद्मा परिचार्य विश्वम विभावनाया आत्मगुण अभिपत्ते अजा अधिष्ठात् खलु पारमेष्टम् पद्मजित आत्मा स्वसन अभिवन्दम् यस्यांघ्रि पद्मा परिचार्य विश्वम् विभावनायाप्त गुणाभिपत्ते अजायाध्यात्मिष्टा खलु पारमेष्ठम् जितात्मस्वसा पद्मजितात्मस्वसानभिवन्दव्यम् यस अग्निपद्मा परिचार्य विश्वम् विभावनायात् गुणाभिपत्तेः अजा अध्यतिष्ठात् खलु पारमेष्ठम् पद्मजितात्मा स्वसन्नभिवन्दम्। आपका पीछे बोलिए। यस्यांघ्रि पद्मा परिचार्य विश्वम् विभावनाया गुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठा खलु पारमेष्ठम् पदं जितात्मा स्वसनाभिपद्वन्दम् यस्प परिचार्य विश्वम् विभावनाया अजोऽध्यतिष्ठान् खलु पारमेष्ठम् पदं जितात्मा स्वसनाभिवन्दम् यस्यांघ्रि पद्मा परिचार्य विश्वम् विभावनाया गुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठात् खलु पारमेष्ठम् पदं जितात्मा स्वसनाभिवन्दम्। धन्यवाद। हम इसका शब्दार्थ और शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा रचित जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस्य जिसके आंग्री पाम पद्मा कमल परिचर्या पूजा करके
विश्व ब्रह्मांड विभावनाय सृष्टि के लिए आत्ता प्राप्त गुण अभिपत्ते वांछित योग्यता प्राप्त करने के लिए अजह अजन्मा अध्यतिष्ठा प्राप्त हुआ खलु निश्चित रूप से पारमेष्ठ्यम इस ब्रह्मांड सर्वोच्च पद पदम पद जिस आत्मा जिसने मन को जीत लिया है श्वसन श्वास के साथ अभिवंदम पूज्य। मैं अर्थ पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। सुनीता ने कहा भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि प्रदान करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की कृपा से ही आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी जन तक अपने मन तथा प्राणवायु को रोक करके करते हैं। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, आप लोग श्रवण कीजिएगा। सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा हैं, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया है। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को अपनी विमाता ने दिया था और अब उनकी पुष्टि अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले गुरुजनों से, आचार्यों से, भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और कुछ भी शुरू करने से पहले जो भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर कथा में मौजूद हैं उनका मैं आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा। केशव महाराज जी, वैकुंठ चंद्र जी, गोलोक गौरव जी और सारे जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, प्रभु कृपा प्रभु जी, कि जो भी आप सबसे ग्रहण किए हैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। नॉर्मली हम यहाँ पर जैसे मेरे को सुनना क्लास अच्छा लगता है, बैठना नीचे, और आज प्रभु जी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जैसे गंगा जी का पूजा हम कैसे करते हैं, गंगा जी के पानी से ही उनकी पूजा करते हैं, वैसे जो आप सबसे हमने ग्रहण किया है, सीखा है प्रभु जी लोग क्लास से, या जो भी प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के वही हम एज इट इज़ रख पाए। कुछ अपना नया क्या देने का हमारा है, बट जो भी सीखे हैं वही आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धिकरण के लिए आपके समक्ष प्रकट कर पाएँ, आपके समक्ष उपस्थित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो प्रसंग चल रहा है अभी श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का ये अष्टम अध्याय है और ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। आज इस अध्याय से शुरू हुआ है और ये प्रसंग किनका है, ध्रुव महाराज का प्रसंग है, जो कि चैप्टर का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। और ध्रुव महाराज का प्रसंग इतना अद्भुत प्रसंग है कि इस प्रसंग को
स्वयं उनके गुरु महाराज नारद मुनि प्रचेताओं के यज्ञ में, जब प्रचेताओं ने यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ के समापन पर अपने शिष्य की महिमा बीड़ा बजा बजा करके गाया था, नाच नाच करके गाया था अपने शिष्य की महिमा नारद मुनि ने प्रचेताओं के यज्ञ में। तो मतलब ऐसे महान शिष्य हुए जी कि गुरु को भी जिस शिष्य पर गर्व महसूस हो रहा है, गौरवान्वित तो होना पड़ रहा है। और सेम हम देखते हैं उनके पिता को भी, जब ये ध्रुव महाराज छोड़ करके चले जाते हैं वन में, तो बहुत विलाप कर रहे होते हैं जो उत्तानपाद होते हैं। तो नारद मुनि आकर के उनको समझाते हैं कि आप विलाप मत कीजिए, रोइए मत, रोने की कोई बात नहीं, और आपका जो बेटा वो वन में गया है और वो भगवान को और मतलब प्राप्त करके लौटेगा और आपका नाम रोशन करेगा, आपका नाम आपके पुत्र के नाम से जाना जाएगा, ऐसा उनको सांत्वना देते हैं। और ऐसा ही चाणक्य नीति में चाणक्य भी कहते हैं, एकेन अपि गुणवान पुत्र निर्गुणेन सतेन कीम एकः चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्त्रशः, कि अगर किसी भी कुल में एक अगर गुणवान पुत्र हो जाता है तो पूरा भी उस कुल को गौरवान्वित कर देता है। जैसे कि आकाश में एक जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसे पूरी आकाश की रात्रि के अंधकार को हटाने में सक्षम होता है, वैसे ही कोई एक अगर अच्छे गुण वाला पुत्र हो जाए तो पूरी वंश परंपरा को गौरवान्वित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। हजारों लाखों तारा हैं, लेकिन तारे इतने प्रकाशित नहीं कर पाते हैं जितना कि एक चंद्रमा कर देता है। तो उससे चाणक्य पंडित तुलना कर रहे हैं। और एक तुलना बताया गया है, एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पिता सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वत्र सुपुत्रेण कुलेम यथा, कि जैसे एक अगर किसी वन में कोई एक बहुत सुगंधित अगर वृक्ष हो तो पूरा वन बिल्कुल सुगंधित हो जाता है। जैसे मलय देश कहते हैं क्योंकि वहाँ पर चंदन का वृक्ष होता था, उससे पूरा का पूरा जंगल सुगंधित होता। वैसे ही अगर एक किसी कुल में अगर कोई एक अच्छा भगवान का भक्त या शुद्ध भक्त या कोई अच्छा पुत्र अगर निकल जाए तो पूरा वंश परंपरा गौरवान्वित हो जाती है। वैसे ध्रुव महाराज, उत्तानपाद के डायनेस्टी में ध्रुव महाराज एक ऐसे पुत्र है। नॉर्मली ध्रुव महाराज का एक बालक की उसमें दिया जाता है, एक महान जैसे बाल्य अवस्था में ही भक्ति करके ऐसे अपने वंश को गौरवान्वित किया। तो ऐसे ध्रुव महाराज एक मतलब पुत्र हैं। और ये बहुत प्राउड की बात होती है किसी भी गुरु या किसी भी पिता के लिए, कि किसी पिता के लिए कि अपने पुत्र के नाम से जाना जाए वो, या अपने गुरु को कि मतलब ये इनके गुरु हैं। तो गुरु को भी बहुत गौरव महसूस होता है कि मतलब जब लोग कहें कि ये जो फलाना है इन गुरु के शिष्य हैं, मतलब कि इतना अच्छा शिष्य ने काम किया है, इतना अच्छा। तो यही इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें भी ऐसा इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि गुरु को भी एक तरह से प्राउड फील हो कि हाँ ये मेरे शिष्य हैं, या मैं इनको दीक्षा दे करके अच्छा किया, ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ भी जैसे शुरू करने से पहले कुछ भागवतम की महिमा पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे भागवतम की महिमा अगर हम चर्चा करते हैं तो भागवतम के साथ हमारा संबंध बनता है। संबंध मतलब सम्यक रूपेण बंधेन, कि इस संबंध ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम भागवतम का श्रवण कर सके निष्ठापूर्वक, और ज़्यादा श्रद्धा भागवतम के प्रति आ सके। इसके लिए कुछ भागवतम महात्म्य से चर्चा करेंगे। तो पद्म पुराण से बहुत अच्छा, पद्म पुराण के छठम स्कंद में छठम अध्याय में पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। तो बहुत अच्छा भागवतम की महिमा। हालांकि भागवतम की महिमा तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे पुराणों में दी गई है, बट पद्म पुराण में एक विशेष रूप से भागवतम महात्मा करके एक चैप्टर है और उसमें महिमा गान किया गया है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जब सूत गोस्वामी कथा स्टार्ट कर रहे थे सौनक आदि ऋषियों के सामने, सूत गोस्वामी कौन, ये रोमहर्षण सूत की बात हो रही है। और रोमहर्षणी सूत जो उनके बाद में जब बलराम जी उनका गला काट देते हैं, इसके बाद में आते हैं, अभी रोमहर्षण सूत कथा कर रहे हैं। तो उनके सामने सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। जो पहला प्रश्न था कि हे भगवान, आप तो सारे ज्ञान के सागर हैं, तो आप कृपा करके ये बताइए कि जो भी वैष्णव गण हैं, जो भी भगवान के भक्त गण हैं, तो किसकी शरण ग्रहण करके या क्या करके इस माया के बंधन से छूट जाते हैं, और भगवान के पद्म पाद में जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वो ऐसा क्या करते हैं।
तो उत्तर में मात्र एक वाक्य में सूत गोस्वामी ने इसका जवाब दिया कि सुख, जो सुख द्वारा ये जो शास्त्र प्राप्त है, इसको श्रवण करने मात्र से भवसागर को पार कर जाते हैं। मात्र एक वाक्य में इसका आंसर दे दिया कि जो सूत सुखदेव गोस्वामी ने जो ये शास्त्र दिया है भागवतम, उसके श्रवण मात्र से भवसागर को पार कर जाते हैं। तो ठीक है, कुछ भी अगर हम सिद्धांत देते हैं तो बदले में कुछ बताते हैं ना कि हाँ ये और चीज कहा गया, तो इसको सत्यापित करने के लिए वो एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। कि ये स्टोरी आप लोग सुने होंगे, पद्म पुराण की है कि जब भक्ति देवी बहुत विलाप कर रही थी वृंदावन में, उनके पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त करके बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, तो नारद मुनि उनको सांत्वना देते हैं कि देवी घबराओ मत, मैं अभी हूँ और मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को क्या कर दूंगा, पुनः यौवन अवस्था उनको आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मैं कुछ करता हूँ। मैं सांत्वना देते हैं और बिल्कुल उनको सांत्वना देते ये कहते हैं कि अगर मैं प्रत्येक इसी कलयुग में गौर देता है कि जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, कि इसी कलयुग में अगर प्रत्येक व्यक्ति के अगर हृदय में मैं अगर भक्ति आपको स्थापित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं। इस तरीके से बिल्कुल वो करके, और जो नारद मुनि होते हैं सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का पठन पाठन करना चालू करते हैं, यज्ञ तब सब कुछ कर देते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कुछ नहीं होता, जस का तस पड़े रहते हैं। इसके बाद उनको टेंशन हो जाता है कि इतना सारा कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद वही आकाशवाणी होती है कि हे नारद मुनि, आप कुछ सत्कर्म करो, सत्कर्म। तो बोले सत्कर्म, मैंने तो सारा सत्कर्म कर लिया। तो बोले नहीं नहीं, कुछ सत्कर्म करो, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले सत्कर्म क्या, सत्कर्म कैसे पता चलेगा? तो बोले ढूंढो। तो ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, ढूंढने के लिए कि क्या सत्कर्म है जिससे भक्ति को पुनः बल प्राप्त हो इस कलयुग में, और भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो पुनः यौवन अवस्था प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार बिल्कुल गच्चित अवस्था में घूम रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं तीर्थों में जा रहे थे, साधु संघ से, साधु लोगों से पूछ रहे थे कि जी ऐसा हाल है और मुझे कुछ सत्कर्म बताइए, क्या करूं? तो कुछ वेदों का पाठ करो, यज्ञ करो, ऐसा वैसा। बोले सब करके देख लिया, सारा चीज करके देख लिया, जो आप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते जा रहे थे तो 4 कुमार मिलते हैं, और चारों कुमार से उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ और भक्ति जब परेशान है तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। नॉर्मली जो नारद मुनि है हमारे गुरु परंपरा में आते हैं और भक्ति की है तो कोई भक्त कैसे सुखी होता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने कहा मेरे दुख का ये हाल है। तो इसके बाद वो चतुष्कुमार उनको बताते हैं कि बताइए आप ऐसे घूमेंगे का क्या होगा। जब व्यास देव सब कुछ रचना कर करके बोला बिल्कुल, तो भी बिल्कुल खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे, उनका हृदय शांत नहीं हो रहा था। तो आपने ही बताया था कि क्या करो, भागवतम का रचना करो, और अभी बात बताइए आप ही भूल गए हैं। तो वही उनको बताते हैं कि हे नारद मुनि, आप सम्यक रूपेण मतलब भागवतम या तो पढ़ो या फिर किसी को सुनाओ, तब जाकर के भक्ति का कष्ट मिटेगा, ज्ञान और वैराग्य पुनः यौवन हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो बताते हैं। तो फिर नारद मुनि ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है आप ही कथा कहिए और मैं क्या करूँगा, श्रवण करूँगा। तो पहली बार भागवतम का आयोजन किया गया बद्रिकाश्रम में, और फिर नीचे वो लोग आए आनंद घाट पर हरिद्वार में। चतुष्कुमार कथा कर रहे थे और श्रोता कौन थे, नारद मुनि। और जितने भी मतलब ये सुन के कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, जितने बड़े बड़े देवतागण सब लोग करने के लिए कि भागवतम कथा हो रहा है, भागवतम कथा हो रहा है। और कौन कर रहे हैं भागवतम, ब्रह्मा जी के लगभग चलिए चलिए अभी चलिए। कई लोग सोच रहे थे कि मतलब मुझे बुलाया नहीं गया है तो मैं क्यों जाऊं। तो बोल रहे अरे भागवतम में किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। जैसे प्रसाद मांग करके खाना चाहिए, प्रसाद अगर भीख मांग कर भी अगर खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, वैसे भागवतम
बिना बुलाए भी अगर कहीं जाकर अगर सुनना पड़ रहा है तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस प्रकार सब लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर भागवतम कथा होती है। और भागवतम कथा को शुरू करने से पहले मतलब भागवतम का महात्म श्रुति फल चतुष कुमार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तावत संसार चक्रे यस्मिन भ्रमतो अनंत प्रमाण जावत कर्ण गता नास्ति सुख कथा तत्क्षणम, कि तभी तक जब तक कोई भी जो भी भक्त है, जो भी पुमान, जब कोई भी मनुष्य तभी तक इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, तभी तक उसको बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ता है, जब तक कि उसके कानों में श्रीमद् भागवतम का वार्ता, जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ भागवतम का वार्ता जब तक उसके कर्णों में प्रवेश नहीं करते हैं, तभी तक किसी भी जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्र में घूमना पड़ता है। और आगे बता रहे हैं कि एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जती, कि एकमात्र जो भागवतम जो ये शास्त्र है मुक्ति दान करने के लिए बिल्कुल गर्जना दान के लिए एकमात्र भागवतम पर्याप्त है, तो और शास्त्रों की क्या जरूरत है? और शास्त्रों की मतलब किसी और है मुक्ति सक्षम है। और आगे कह रहे हैं कि जब मनुष्य के शरीर में तब तक पाप रह सकता है, जैसे बहुत पाप कर आके जन्म जन्मांतर से गए हुए हैं और हमारे पाप कर्मों की बिल्कुल स्टोरेज बहुत लंबी होती है, लेकिन वो पाप कर्म तभी तक हमारे स्टोर में रह सकते हैं, तभी तक किसी भी मनुष्य के मतलब पुंसाम लिखा गया है, किसी के मनुष्य के शरीर में तभी तक पाप रह सकते हैं जब तक उसने सम्यक रूपेण श्रीमद् भागवतम कथा का मतलब श्रवण नहीं किया हो। मतलब इसका तात्पर्य कहने का ये कि जब श्रीमद् भागवतम का जब लोग अच्छे तरीके से सम्यक रूपेण मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, तो जितने भी हमारे पाप कर्म का बिल्कुल हमारा स्टोरेज रहता है, सबके सब क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, हट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और आगे आखिरी में कहते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न च प्रयागकम सुख शास्त्र कथा नाम न फले न सतनाम समताम में, कि क्या कह रहे हैं कि जितनी पुण्य कर्म हमें प्राप्त होता है, जितना लाभ हमें प्राप्त होता है किससे? श्रीमद् भागवतम के कथा का श्रवण करने से उतना पुण्य लाभ, उतना भक्ति का लाभ न गंगा न गया काशी, गंगा स्नान से नहीं होता। ये काशी जाते हैं लोग, बनारस में जाते हैं, वहाँ पर हर हर महादेव बोलते हैं, शिव जी का वो दर्शन करते हैं, एक तीर्थ है, सप्तपुरी में काशीपुरी भी आता है। न गंगा न गया काशी, या फिर प्रयाग में जो लोग जाते हैं कि सारे तीर्थों का जो रोज राजा है प्रयाग, वहाँ पर जाके लोग स्नान करते हैं, तो वहाँ भी स्नान करने से इतना पुण्य फल नहीं होता है। कितना? न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथा नाम, कि जो सुखदेव गोस्वामी के जो दिया हुआ कथा है, जो ये शास्त्र है, उसके श्रवण मात्र से जो होता है। और इसके बाद जो चतुष कुमार ने श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाया, सब लोग सुन रहे थे, और आखिरी में जब कथा समाप्त हुआ तो भक्ति देवी क्या देख रही है कि जो उनके ज्ञान और वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं बिल्कुल यौवन अवस्था में हो चुके, बिल्कुल तरुण अवस्था में, और बिल्कुल हट्टा कट्टा और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो गई। तो जहाँ पर मतलब श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जो कि भक्ति के आने से, श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से। और वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए उस भागवतम सप्ताह के बाद, और जितने भी अपने शुद्ध भक्त हैं सबको वहाँ पर लेकर के आए, प्रहलाद जी, नारद मुनि, उद्धव जी, सुखदेव गोस्वामी, और बहुत अच्छा वहाँ पर कथा होता है, हरि कीर्तन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और कीर्तन के बाद भरी सभा में ये घोषणा करते हैं, ये आखिरी है, इसके बाद आज का हम कथा स्टार्ट करेंगे। ये घोषणा करते हैं सुखदेव गोस्वामी भरी सभा में सबके सामने, क्या कहते हैं कि घोषणा स्वर्गे सत्य च कैलासे, स्वर्गे सत्य च कैलासे बैकुंठे नायम रस, कि ये जो रस है श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने का जो रस है, जो आनंद है, ये स्वर्गे सत्य न च कैलासे, कि ये रस, ये आनंद स्वर्ग में भी नहीं है,
स्वर्ग की क्या बात किया जाए, सत्यलोक में भी आनंद, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में भी आनंद नहीं है, न च कैलासे, और कैलाश स्वयं शिव जी के भी धाम में ये आनंद नहीं है श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का आनंद। और कैलाशे की क्या बात किया जाए, न बैकुंठे न अयम रस, ये जो रस है श्रीमद् भागवतम का, ये साक्षात बैकुंठ में भी नहीं है। आगे कह रहे हैं, अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचति करहि चित, अतः पिबंतु सद्भाग्या, हे सद्भाग्या लोग, हे भक्त लोग, हे वैष्णव लोग, अतः पिबंतु, इसको पीजिए, पीजिए मतलब कान के द्वारा पीजिए, श्रवण कीजिए। मामा मुंचति करहि चित, मामा मतलब मना कर रहे, नहीं नहीं, मुंचति छोड़िए मत, इसको पीजिए पीजिए। ये जो रस है सिर्फ मतलब भौतिक जगत में और इस पृथ्वी पर है, तो आप लोग इस रस को छोड़िए मत, पीजिए पीजिए, बार बार अनुग्रह कर रहे हैं। और आगे चल के देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कैसे इस कथा को सुनाते हैं। और यही सेम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में भी व्यासदेव एक तरह से कहते हैं कि से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद। जैसे कि ये मंगलाचरण होता है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णराज कविराज गोस्वामी लिख रहे, लेकिन जो भागवतम का वो जो है मंगलाचरण ये है, पहले नमस्कार कर रहे हैं पहले श्लोक में, इसके बाद फिर वस्तु निर्देश, इसके बाद फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद में व्यासदेव भी यही दिए हैं, पीवत भागवतम रसमालय मुहु रहो रसिका भोई भाव का, कि हे रसिक जन, हे भक्त जन, इसको पीजिए। आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी है। तो अतएव अब हम प्रयास करेंगे इस भागवतम का श्रवण करने का, पीने का कान के माध्यम से। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है अष्टम स्कंद में, आज चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय में आज 20वां श्लोक मुझे मिला है। और पीछे की अभी ऐसी कहानी है, मैं 1 मिनट में रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कोई सीरियल चालू होता है तो रिकैप देते हैं 2 मिनट का, ना पीछे आपने देखा, तो ऐसे आपने पीछे सुना कि कैसे जो ब्रह्मा जी के उत्तानपाद पुत्र होते हैं, जैसे पहले ब्रह्मा जी के तीनों पुत्रियों का अच्छे तरीके से व्याख्या अकुति प्रसूति देवहूति का होता है। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्रियों का हो गया, और फिर मनु के दोनों पुत्रों का चालू हो रहा है। तो चतुर्थ स्कंद में पूरा चलेगा ये उत्तानपाद जी के वंश परंपरा वंशावली, और फिर 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज के वंशावली चलेगा। तो अब उनके पुत्रों का वंशावली शुरू हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो उत्तानपाद थी उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी और उनसे एक पुत्र थे जो कि ध्रुव महाराज थे, बालक ध्रुव थे, जैसा कि अभी बालक है ध्रुव महाराज, ध्रुव बालक। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी, छोटी पत्नी थी, वो थी सुरुचि, और उनके जो पुत्र थे उत्तम थे। इस प्रकार उनके 2 पुत्र थे। तो ऐसे ही दोनों पुत्र और उत्तानपाद जो थे, दोनों पुत्रों को समान रूप से प्रेम करते थे, और मतलब उन दोनों के प्रति सौहार्द उनके हृदय में था। एक बार की बात है, बैठे हुए थे राजगद्दी पे ऊपर आसन पे, कौन, उत्तानपाद, और एक उनके गोदी में बैठे हुए थे, कौन, उनके जो दूसरे पुत्र थे उत्तम, और बगल में उनकी जो रानी थी बैठी हुई थी सुरुचि, और उनके जो छोटे जो उनके बड़े पुत्र थे ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव, वो भी आए वहां पर, और अब देखे कि मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है तो मैं भी पिता के गोद में बैठूं। तो ये सोच करके अब पिताजी की तरफ हाथ करके चिल्ला, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि पिताजी, बगल में देख रहे होंगे माताजी की मम्मी मेरे को मतलब ले करके मेरे माताजी गोदी में बैठा दिया, पिताजी मेरे को ले लें। 1 बार रिक्वेस्ट, 2 बार रिक्वेस्ट, 3 बार रिक्वेस्ट किया। तो उत्तानपाद अब बगल में देखे तो भाई उनकी गृह मंत्रालय के वो जो मिनिस्ट्री, उनकी पत्नी जो है वो बैठी हुई हैं। तो उनको देख करके, क्योंकि जो बगल में थी, तो हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपने बेटे को, स्वयं अपने तन से जन्मा हो बेटा, उसको भी वो, मतलब ऐसा नहीं इसमें दिया गया है कि उसको प्रिय नहीं थे, प्रिय थे, फिर भी मैं उसको गोदी में उठा लूँ, नहीं गए। इसमें एक मैं कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मरकट के नाई, कि जैसे नारी विवश नर सकल गोसाई, कि जितने भी नर होते हैं ना, कि जो भी बहुत कामातुर होते हैं, नारी के विवश में हो जाते हैं। सकल गोसाई नाचे नर मरकट के नाई, कि जैसे बंदर होता है ना, मदारी वाला जैसे नचाता है कि हाँ जी खड़ा हो, तो बिल्कुल खड़ा होता है, सैल्यूट मार उछलता है, तो ऐसे बिल्कुल बंदर के जैसे नाचते हैं, उनके हाथ के खिलौने हो जाते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल देखे कि बगल बैठी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को लेके गोद में उठा ले, बैठा ले। तो इस प्रकार, और इसके बाद फिर व्यंग करते हुए जो माता है, उनकी विमाता सुरुचि बोल रही हैं,
और बोलते हुए जैसे आप 12वां अगर वो पढ़िएगा ना तो उसमें भगवान शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब तुम नहीं बोल रही है, छोटा बच्चा है नॉर्मली, उसको बोलना चाहिए था कि तुम नहीं बैठ सकते, लेकिन भगवान आप व्यंग करते हुए बोल रही हैं वो कि आप नहीं बैठ सकते, आपको ये अधिकार नहीं है, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और मेरे अगर गर्भ से आप उत्पन्न होंगे तब जाके अगर भगवान प्रसन्न हुए तो जाके अपने पिता के गोद में बैठ सकते हैं। इस प्रकार वो व्यंग कर रही थी माता और बहुत बुरा लगा उन मतलब ध्रुव महाराज को। और पिछले श्लोकों में बताया गया कि जैसे सांप को कोई मारता है और बिल्कुल फुफकारता है सांप, उस तरीके से बिल्कुल रोते हुए सिसकते हुए क्रोध से बिल्कुल रोते हुए अपनी माता के पास गए। और भी जो उनकी दासियां थी जिन्होंने सुना था तो उन्होंने जाकर के उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और गोदी में नहीं बैठने दी। तो पहले से ही मतलब दुखी थे कि वो उन्होंने बताया कि देखो बेटा सही है, तुम्हारे पिता ना मुझे प्रेम और नहीं करते हैं। हालांकि वो भी बहुत सुंदर थी, पद्ममुखी करके एक श्लोक में आया, पद्ममुखी, उनका भी जो सुंदरता था कमल के समान था। ऐसा नहीं कि था बहुत खराब थी, बेकार थी, कुरूप थी, इस वजह से नहीं प्रेम करते थे, वो भी बहुत सुंदर थी। और ऐसे और भी इतिहास में देखा गया कि कई मतलब एक व्यक्ति की अगर कई सारी स्त्रियां होती है ना तो किसी एक विशेष स्त्री में आकर्षित हो जाना, उसी में रुचि लेना कोई पहली बात नहीं थी। और भी पहले जैसे कि चंद्रमा के भी 26 पत्नियां थी जो कि दक्ष प्रजापति के पुत्रियां थी। तो उसमें भी जो रोहिणी से बहुत ज्यादा वो आकर्षित हो गए थे, 25 को कोई भाव नहीं देते थे, जिससे चलते उनको 6 होने का श्राप मिला था। तो ऐसे और भी कई सारी कथाएं हैं। जो भरत की माता थी तो उनको भी उनकी माता को एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था। तो इस प्रकार कई सारे और भी कथा में आता है। तो वैसे ही इनका हाल था, मतलब उत्तानपाद ने वो एक तरह से रिजेक्ट कर रखा था उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुनीति महारानी उनको। तो जा करके बताते हैं तो सुनीति उनको बोलती है कि हाँ बेटा देखो यही हाल है मेरा भी, उनको मेरे को भाव नहीं देते हैं, वो तो दासी के समान भी मेरे को नहीं मानते हैं। और जो भी हो लेकिन अपनी विमाता के प्रति ना तुम्हारे हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए। देखो जो भी हो लेकिन जो बोली है ना वो सही बोली है कि क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं सबको, सबके मनोविष्ट को पूर्ण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु हैं। कुछ भी हो ये बात तुम्हारी जो भी माता ने कहा है ना ये बिल्कुल सही है, तो तुम्हें भगवान की शरण लेनी चाहिए, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने चाहिए। और फिर आज के श्लोक में कि उनकी माता बता रही कि जो अब तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी है ना उन्होंने भगवान से ही तपस्या किया था, तो भगवान से तपस्या के चलते भगवान की कृपा से उनको इस सृष्टा का पद मिला, भौतिक जगत का मतलब जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा सृजन करने का उनको पद मिला। और भी ब्रह्मा के लिए देखते हैं कि आगे बता रहे हैं कि बिना तपस्या के कुछ भी नहीं होता है। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मत्व का पद प्राप्त करने के लिए 100 जन्म तक वर्णाश्रम का, अगर जो कोई भी जीवात्मा अच्छे तरीके से अगर पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से 100 जन्म तक अगर वर्णाश्रम का पालन करता है अच्छे तरीके से, तब जाके उस जीवात्मा को ये मौका मिलता है कि ब्रह्मा के पद पर अवस्थित हो पाए। जैसे अगर किसी को इंद्र के पद पर अवस्थित होना है तो उसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ अगर वो करे तब जाके उसके खाते में इतना पुण्य फल हो पाएगा कि उसको इंद्र के पद पर बैठाया जाएगा। वैसे कुछ भी अब भौतिक जगत में भी देखते हैं, अगर किसी को कुछ पद इकट्ठा करना है, पद प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बहुत मतलब बड़े बड़े अगर जॉब निकालना चाहते हैं IAS PCS UPSC वगैरह तो पढ़ना पड़ता है, उसके लिए IIT या फिर गेट वगैरह क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तपस्या तो यहाँ भी करना पड़ता है। और हर एक उसके लिए अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा जैसा आपने किया है अलग अलग योनि में लोग जाते हैं, कोई ब्रह्मा की योनि में, कोई इंद्र की योनि में, कोई चंद्र वरुण की योनि में, कोई मनुष्य की योनि में, कुत्ते बिल्ली की योनि में, यमराज की योनि में, यमदूत की योनि में। ओह यमदूत भी एक योनि होती है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है कि यमदूत बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है कि जब भी कोई जीव अगर मान लीजिए कोई चींटी के या किसी भी मनुष्य के शरीर में रहा, गलत काम किया, उसको गया यमराज के उसमें दंडित किया गया कि जाओ तुम 1000 साल तक पीटे जाओगे। यमदूत खूब पीटते हैं उसको। इसके बाद दोबारा उसको जन्म मिला, दोबारा फिर भी प्रमोशन करते 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 मनुष्य बना, और मनुष्य बन के दोबारा गलत काम किया, दोबारा नरक में गया, दोबारा पीटा गया, दोबारा किसी मतलब अपने कर्म के अनुसार योनि में गया, दोबारा उसी पदोन्नति हुई, आते आते मनुष्य बना, मनुष्य बन के फिर गलत काम किया, फिर गलत काम करके फिर
100 जन्म रहता है, यमराज के उसमें कटघरे खड़ा होता है, फिर यमराज सोचते बताओ मौका दिया जा रहा है, मनुष्य बन हो, फिर गलत काम करके तुम मतलब आ रहे हो यहाँ पर मार करने के लिए, लूटने के लिए। जीवात्मा को ताड़ना देने के बाद ताड़ना नहीं दिया जाता है, उसको यमदूत के पोस्ट पर रखा जाता है कि तुम जो घाट घाट के पानी पी चुके हो, अब तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम मारने का काम करोगे अब। तो इस तरीके से उस पोस्ट पर उस जीवात्मा को रखा जाता है कि अगर यमदूत पिटाई करते हैं ना, तो पिटाई करते करते याद दिलाते हैं कि देख तुमने ये गलत काम किया था ना, इसके चलते ये ऐसा मैं मार रहा हूँ, तुमने ये गलत काम किया था ना, इसके चलते तुम्हें ये। तो ये याद दिला दिला करके उनको याद हो जाए कि मैं भी ऐसे बहुत जन्म में गलत काम किया हूँ, जिसके चलते मेरे को ये योनि मिला है। बहुत अच्छी योनि नहीं है यमदूत की। तो इस प्रकार वो भी एक पोस्ट है, और ऐसे कर्म करने वालों को यमदूत का पोस्ट मिलता है। ठीक है, ये तो साइड से था। तो आज हम उस पर करेंगे। तो लाइफ ऑफ ब्रह्मा हमने फिर किया कि ऐसे ही जब ब्रह्मा जी के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के पद्म नाभि कमल से ब्रह्मा, एक कमल उत्पन्न होता है और कमल से फिर ब्रह्मा जी का सृजन होता है। और फिर वही ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं देवताओं के, मतलब दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। इसके बाद फिर उनको भगवान प्रसन्न होते हैं, और तेन ब्रह्म हृदयादि कहो यहाँ, कि उनके हृदय में भगवान क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं और फिर वो सृष्टि करते हैं। कई बार हमने जैसे ऐसे सुना है कि जब कमल ऊपर खिला तो उसे जो पानी टपक रहा था, टप टप की आवाज आ रही थी, उससे उनको लगा कि तपस्या करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने उसमें ऐसा दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे कि नहीं, उनके हृदय में ऐसा लगा कि मुझे तपस्या करना चाहिए, तो उन्होंने तपस्या किया था देवताओं के, मतलब 100 वर्ष तक, उसको दिव्य वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को ये पोस्ट प्राप्त हुआ, किसकी, भगवान की कृपा से। वो तुलना कर रही है कि तुम्हारे ही खानदान में जो तुम्हारे परदादा थे, उनको भगवान की कृपा से, मतलब ब्रह्मा जी का क्यों यहाँ पर बात आया, क्योंकि उनके डायनेस्टी में है, डायनेस्टी में तुलना करने के, क्योंकि विमाता ने कहा है और स्वयं भी बोल रही है कि तुम भगवान के चरण कमलों की शरण लो। क्यों लो भाई, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में, इसी कुल में, हमारे कुल में ही जो तुम्हारे परदादा थे, वो भगवान के चरण कमलों की शरण लिए थे, तो उनको ब्रह्मांड के सृष्टा बनने का ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था भगवान विष्णु की कृपा से। इस कारण तुम भगवान विष्णु के शरण में जाओ, उनके चरण कमल की शरण लो। तो इस प्रकार तपस्या करने की बात की जा रही है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि तपस्या मतलब 3 तरीके से होता है नॉर्मली। पहला मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या। और पीछे भी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, बहुत डीप नहीं कहूँ जाऊँगा। फिर भी एक बार तपस्या की बात हुई तो हमें जानना चाहिए। अगर कि एक चीज़ को हम बार बार श्रवण करते हैं ना, तो मन में बैठता है, फिर लगता है कि हाँ सुन रखा हूँ, सही बात है, करना चाहिए करना चाहिए। तो ये मेरी भी से शुद्धिकरण होगी, ताकि याद रहे कि हाँ तपस्या करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि बॉडी की तपस्या क्या है, देव द्विज गुरु प्रज्ञान पूजनम शौचम आर्जवन ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा, ये क्या है, शरीर की तपस्या है। शरीर से ये सारे अगले श्लोक में भगवद गीता के 17वें देखिए, ये 14वां श्लोक है। 18वें श्लोक में बताया गया 17वें श्लोक में कि ये जो तपस्या जो गिना यहाँ पर लिखा गया है, ये सात्विक तपस्या है। आगे बता रहे हैं वाणी की तपस्या, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम च वांग्मयम तपुच्यते। क्या कह रहे हैं कि सच्चे, भले लगने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना। ऐसा जैसे सुने ना, वाणी एक मतलब ऐसी वाणी बोल लिए मन का वापा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल हो, तो ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए, मतलब दूसरे को चुभो ना दे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। मतलब हालांकि कई बार आता है गुस्सा, मन करता है कि सुना दो इसको, लेकिन फिर भी वाणी की तपस्या है। वाचो बेगम, मतलब उस बेग को कंट्रोल कर लेना चाहिए कि नहीं, प्रेम से ऐसा बोलो कि इसको कुछ बुरा ना लगे, या किसी को कुछ सुधारना भी हो तो ऐसा नहीं तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसा नहीं, मतलब प्रयास करना चाहिए कि प्रेम से बोले कि
प्रभु जी देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये गलत है, इस तरीके से। ये वाणी की तपस्या, हालांकि कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। मतलब कई बार तुम अपने जीवन में देखा हो ना कि जब सामने वाला बोलना शुरू करता है तो ये सारी फिलॉसफी एक तरफ चली जाती है, उसको उसमें तो लगता है कि बस कैसे बोल दिया, बिल्कुल नहले पे दहला दे के मारो उसके सामने। मतलब हालांकि इसको कंट्रोल करना चाहिए, वाणी की तपस्या है और हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसी तपस्या करें ताकि हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति हो हमारा। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, मतलब पाठ करना, मतलब जो प्रभुपाद ने दिया है भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद के परपट वगैरह को पढ़ना, ये भी वाणी की एक तरह से तपस्या है। मन थोड़ी ना करता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। या फिर जो भी श्लोक है उनका उच्चारण करना, भगवान के सामने जा कर के श्लोक गाना, ये वाणी की एक तरह से तपस्या है। और आगे मन की तपस्या, ये सबसे कठिन है। मनः प्रसादे सौम्यत्वम मनः आत्मा मिनिग्रहम भाव संशुद्ध तते तपो मानसम उच्यते। क्या कह रहे हैं? तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की तपस्या, संतोष रखना, मन। अवंती ब्राह्मण अपने तपस्या में कह रहे हैं मन के बारे में, मतलब वो बताते हुए कह रहे हैं कि नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमो मनंती संसार चक्रे परिवर्तयेति। कि क्या करें कि मन ही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार जाना। मनः परम कारणमो मनंती संसार चक्रे परिवर्तयेति। अवंती ब्राह्मण अपने प्रार्थना में भगवान से, इसमें भागवतम के 11वें स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं। तो ये मन की तपस्या है कि संतोष रखना, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि। तो इस प्रकार मन, वाणी और कर्म 3 तरीके से तपस्या किया जाता है। और ये तपस्या भी गुणों के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है सतोगुण में तपस्या करना, ये सतोगुण से आच्छादित होकर के तपस्या करना, सात्विक तपस्या। और सात्विक तपस्या क्यों करना? भगवत प्राप्ति के लिए सात्विक तपस्या करना। और सात्विक तपस्या के बहुत सारे हमारे शास्त्रों में उदाहरण हैं। बहुत जो भी राजर्षि लोग हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, महात्मा लोग हुए, तपस्या किए हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा आता है तपस्या, आसानी से हम लोगों के भी समझने लायक। क्या है? अमरीश, नभक महाराज के जो पुत्र थे, नाभाग के पुत्र थे अमरीश। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, जो सूर्यवंशियों का वर्णन किया जा रहा है। उसमें चौथे अध्याय के फिर 17वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन विशेष रूप से 3 श्लोकों में उनके कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। कि क्या करे? पिछले भगवत गीता में सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, पूर्ण रूप से अपने मन को कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमलों के तरफ समर्पित कर रखा था। कैसे मन को किया था, कैसे किया था? तो फिर इसके बता रहे कि भाई मन लगा लिए। मन लगाना बहुत कठिन है। क्यों उनका मन लग पाया? क्योंकि सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगा चुके थे। कैसे? तो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनम, वाचांसी जो मुख को या जिह्वा का वैकुंठ गुणानुवर्णनम, एक ही काम किया करते थे। क्या? कि भगवान के कथा का गान किया करते थे, भगवान के कथा कहा करते थे। और आगे करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कि हाथ से क्या उनका काम था? कि मंदिर आदि का वो करना, मंदिर वगैरह। और विष्णु पुराण में भी ये कथा है कि एक बार जो उनके पर्सनल अर्च विग्रह थे और डेली जाते थे, उनको सजाते थे, अपने आप मंदिर साफ करते थे। एक छत्र राजा थे, एक छत्र सम्राट थे, सारे सम्राट उनके अंदर में आते थे और अपने हाथों से जाके सफाई करते थे। तो एक बार की बात है, उनकी ऐसे सफाई कर रहे थे और उनकी पत्नी यमुना से पानी लेकर के आई थी। तो उनको सफाई करने में याद नहीं रहा। बाद में उनको ख्याल आया, अरे मैं तो पानी लाया ही नहीं था, तो पानी किसने ला दिया? तो बाद में उन्होंने पता लगाया तो पता चला उनकी पत्नी ने पानी लाया। उनकी पत्नी भी वैसे महान भक्त थी, उनके जैसा ही। तो पता चला कि पत्नी ने पानी लाया, तो पत्नी को जाके हाथ जोड़ के मना कि देखिए, अगर आपको सेवा करना है तो अपना अलग विग्रह रख लीजिए, ये विग्रह मेरे हैं और मैं पर्सनल सेवा करना चाहता हूँ। इतनी उनकी निष्ठा थी अपने विग्रह में, ये कथा आता है।
तो इस तरीके से करो हरेर मंदिर मार्जनादि श्रुतिम चकार अच्युत सत्खद हो रहे, कि जो कानों से एक ही काम रहा करता था, क्या? भगवान की कथा का श्रवण करना। कि कहीं जाते थे ना, नॉर्मली वो राजा ऋषि कहीं जाते तो उनके प्रजा भी क्या किया करती थी? मंचन किया करते थे, कृष्ण के लीलाओं का, राम के लीलाओं का, ऐसे और भी भगवान की लीलाओं का मंचन, तो उसको कान से सुना करते थे वो। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, मुकुंद लिंगाले दर्शने दृशो तदभृत गाद स्पर्शेत संगम घ्राणम च तत्पाद सरोज सरोभेत श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। कि अगला मुकुंद लिंगाले दर्शने दृशो, आंखों से भगवान का दर्शन करना। जैसे अभी हम लोग जब प्रसाद पाते हैं तो प्रभुपाद जी के लीलामृत से उसमें चर्चा होती है, तो प्रभुपाद जी के लीलामृत में सत महाराज वो बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी बालक थे तो भगवान के सामने खड़े होकर के और बिल्कुल एकटक काफी देर तक देखा करते थे भगवान की तरफ। तो ऐसे ही रति भगवान के प्रति जैसे प्रभुपाद जी में थी, वैसे ही एक तरह से उनमें भी होगी। जो इसके बाद तदभृत गाद स्पर्शे दसों, और अपने हाथों से क्या करते थे? भक्तों को लगाते थे या भक्तों की सेवा किया करते थे। घ्राणम च सरोज, और जो सौरभ है मतलब कमल, और सरोज मतलब जो भगवान के सरोज मतलब भगवान के चरणों पर जो फूल चढ़ा रहता था उसको सूंघने में नाक का सेवा लेते थे। और श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, और जिह्वा जो भी भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी है उसको ग्रहण करने में। फिर आगे आखिरी श्लोक में लिख रहे हैं, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे सीरो ऋषिकेश पदानु सीरो ऋषिकेश पदाभिबंधने कामम च दास्यम तु काम काम्या, यह उत्तम श्लोक जनाश्रयारति है। कि क्या कह रहे हैं कि पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैर का इस्तेमाल कैसे? तो पदानुसर्पणे, जो भगवान का जो कि क्षेत्र है वहाँ पर जाने में। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे और परिक्रमा किए थे गोवर्धन का, तो ये भी एक तरह से पैर से भगवान की सेवा हुई, वैसे वो भी किया करते होंगे। और उनकी राजधानी मथुरा में ही थी, तो वो भी में भी गोवर्धन परिक्रमा करते होंगे। और इस प्रकार सीरो ऋषिकेश पदाभिबंधने, सर का इस्तेमाल भगवान के सामने नतमस्तक होने में। कामम च दास्यम नतु काम काम्या, वो अपनी हरेक कामना भगवान की सेवा में लगा रखे थे। और सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या? नतुकाम काम्या। क्यों अपने मन को सारे इंद्रियों को लगा पाए? क्योंकि नतुकाम काम्या विशेष शब्द है ये, कि उनकी इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। नतुकाम काम्या, यह उत्तम श्लोक जनाश्रय उनकी लग गई थी। तो इस प्रकार हम भी तपस्या करते अपने मन से, वाणी से, कर्म से, किसके लिए? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारी तपस्या का एकमात्र लक्ष्य होने चाहिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान। और नॉर्मली जो हमारे लिए कलयुग में हमारे लिए विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव, विशेष रूप से हम सब इस्कॉन के भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने, जो हमारे फाउंडराचार्य हैं, क्या तपस्या दिया है? 4 नियम का सत्तापूर्वक मतलब शक्तिपूर्वक पालन, नियमित रूप से करना, ये हमारे लिए तपस्या। ये भी आसान नहीं है। हमें नॉर्मली लगता है भक्तों के संग में रहना, तो भक्तों के संग से दूर कर दिया जाए ना, तो फिर लगता है कि सच में माला जो है बिल्कुल कितना मुश्किल से उठ रहा है, हाथ से जल्दी आगे नहीं बढ़ता है। या फिर 4 नियम पालन करना भक्तों के संग में आसान हो जाता है, दूर रहने से बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए तपस्या है, और हमें प्रयास करना चाहिए इन तपस्या को पालन करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझाते हुए यही कह रहे हैं इसमें भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, नायम कष्टान कामान अर्हति बिडभुजानी तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधेयत ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो जो भी तपस्या करना है ना, क्यों करना है? सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये तपस्या दिया है, तो इस तपस्या का हमें पालन करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी इस उसमें कि आवश्यकता होती है वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना चाहिए। बिना भगवान की कृपा से नहीं होता। एक तो अपना मेहनत, अपनी तपस्या, और दूसरा भगवान की कृपा। और ये दोनों एक भगवान की कथा में आता है। जब यशोदा माई जब भगवान को बांध रही थी, तो आप लोग ये कथा कई बार सुने होंगे, तो जो भी रस्सी थी 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी। आचार्य गण बताते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विश्वनाथ ठाकुर जी को बता रहे हैं कि 2 ही उंगली
पड़ती थी तो टीका में मैंने बताया है कि एक उंगली का ये मतलब था कि मतलब माता यशोदा का अपना प्रयत्न और दूसरा था भगवान की कृपा। तो इसमें दोनों चीज होता है कि अपना प्रयत्न भी हम करते रहे हैं भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, और दूसरा जो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा, एक हमारा अपना प्रयास और भगवान की कृपा। हम अच्छे से जप करने का 16 माला का प्रयास करें और भगवान की कृपा का याचना करें, 4 नियम पालन करने का प्रयास करें और भगवान की कृपा का याचना करें। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा एक श्लोक बता करके। बहुत अच्छा प्रार्थना है, बहुत लौलतामयी प्रार्थना है जो कि वृतासुर करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम हरे तो पादे स्मरेदा सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु काय। क्या करें कि अहम हरेतव पाद एक मूल कि हे भगवान अहम हरेतव पाद एक मूल, कि कब मैं आपके चरण कमलों की शरण लूंगा और आपके जो चरण कमलों की शरण ले रखे हैं भक्तों का दोबारा मुझे कब संग प्राप्त होगा। और संग प्राप्त करके क्या कि मन और वाणी, जब मन स्मरेता, मन से मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा, वाणी से आपका गान कर पाऊंगा और अपने शरीर से आपके कार्यों में लग पाऊंगा। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो भगवान के सामने जाकर के हमें भी इन प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान ऐसा कब समय आएगा कि आपके भक्तों के संग में हमारी रुचि उत्पन्न होगी और ऐसे ही वाणी, मन और कर्म से आपके उसमें लग पाऊंगा मैं सेवा में। और ब्रह्मा जी भी एक प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में। ये भी बहुत अच्छा प्रार्थना है। भगवान के साथ भी प्रार्थना सुमेक्षमाणो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकं हृदवाग बद्धा नमस्ते चेत मुक्ति पदे सदाय भाग। कि अगर हम ऐसा करेंगे कैसा कि मन, वाणी और कर्म से भगवान की सेवा में करते हुए, नतमस्तक करते हुए और अपने कर्मों को, जो भी हमारे कर्म है उनको काटते हुए, और ये उम्मीद किए रहेंगे ना कि हे भगवान एक दिन आप जरूर कृपा करोगे। अगर ऐसा उम्मीद करके मन, वाणी, कर्म से भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, प्रणाम करेंगे, तो ऐसे भक्त को मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, भक्ति पर ऐसा अधिकार हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कथा श्रवण के लिए। और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान से ऐसे प्रार्थना कर पाऊँ और ऐसी रति लग पाए कि मन, वाणी, कर्म से भगवान की सेवा करें और भागवतम